हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू पॉलीसैकेराइड, जिसमें ऑप्शन है काइटिन, बी ग्लूकोजामाइन, सी फ्रक्टोज, डी थाइमिन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी मेजर सोर्स ऑफ फूड for energy in all living organisms, and ये ऐसा बायोमोलिक्यूल है which consist of carbon, hydrogen and oxygen in all of its structure, and ये क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज द रीजन वाई अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करें अब, तो इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे, तो ये कंपाउंड्स जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं एंड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बिकॉज इनका सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्लूकोज का या फिर गैलेक्टोज। अब अगर हम लोग बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड्स में क्या होता है कि दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर जो मोनोसैकेराइड्स है वो जॉइंट हो जाते हैं। जॉइंट होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम लोग डाइसैकेराइड्स बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सुक्रोज या माल्टोज। अब अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के, तो इन डिटेल लेट्स टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स मेजर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, जिसका मतलब है कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिला के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लाइक सेल्यूलोज, काइटिन, हाइलुरोनिक एसिड एक्सेट्रा। एंड ये बहुत से चीज में हमें हेल्प करता है, दैट इज दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, प्लांट सेल्स में मिलते हैं फॉर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इसी तरह ये बहुत सी चीज में हमें हेल्प करते हैं, एंड ये दो तरह के होते हैं। दैट इज अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इट इज ईदर होमोपॉलीसैकेराइड्स या हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब होमोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है कि सेम टाइप के मोनोसैकेराइड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, वेरएज अगर हम लोग बात करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के, तो इसमें होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर होमोपॉलीसैकेराइड्स के हम लोग डेफिनेशंस या एग्जांपल्स के बारे में बात करें आफ्टर दिस डेफिनेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा सेल्यूलोज। वेरएज अगर हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइलुरोनिक एसिड या फिर हेपारिन। नाउ फर्दर हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें काइटिन। सो काइटिन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ लीनियर पॉलीसैकेराइड। दैट मीन्स काइटिन एक तरह का पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, और ये लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। ये नाइट्रोजन भी कंटेन करता है, एंड ये सेल वॉल ऑफ फंजाई में मोस्टली मिलता है। नाउ ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर है जो इस अर्थ में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लूकोजामाइन के बारे में। तो ग्लूकोजामाइन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर
which is a part of 2 polysaccharides. और ये कौन दोनों polysaccharides का पार्ट है? देन इसमें नाम आएगा काइटोसिन एंड काइटिन। ये दोनों पॉलीसैकेराइड्स को मिला के ग्लूकोजामाइन बनता है। तो बेसिकली बोल सकते हैं ये दोनों पॉलीसैकेराइड्स का पार्ट है ग्लूकोजामाइन। दैट इज द रीजन व्हाई ग्लूकोजामाइन को हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए मोनोसैकेराइड जो मिला के 2 पॉलीसैकेराइड बनाता है। एंड ये बायोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स और लिपिड्स में मिलता है। तो इस तरह हम लोग समझे कि ग्लूकोजामाइन इज अ मोनोसैकेराइड। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर जो एक ग्रुप यूनिट बना के किसी भी डाइसैकेराइड या किसी भी पॉलीसैकेराइड को बनाता है। एंड फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसके बारे में अगर बात करते हैं दैट इज थाइमीन। सो थाइमीन को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोजामाइन इट इज अ मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड और थाइमीन तो नाइट्रोजिनस बेस है। तो अमंग द ऑप्शंस दैट आर गिवन यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए काइटिन, बिकॉज इट इज द ओनली पॉलीसैकेराइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।